दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक आर्थिक संकट और बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। कुछ ही हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में सब कुछ सामान्य हो चुका है, जो तनाव है वो कम होने लगा है और संघर्ष विराम के बाद हालात जो हैं वो नॉर्मल होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ईरान ने भी जो जवाबी हमले हैं वो तेज कर दी है। सबसे बड़ी जो चिंता है, जो लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित है, बल्कि इसका जो केंद्र है दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइन, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, वो बन चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त युद्ध पर टिकी हुई है और इस नए संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि ईरान लगातार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की जो एंट्री है, जो आवाजाही है, उसको खतरे में डाल रहा है। इसके जवाब में जो अमेरिकी सेना है उसकी तरफ से ईरान के मिसाइल ठिकानों, इसी के साथ ही जो नौसैनिक अड्डे हैं, जो तटीय रक्षा प्रणाली है, उन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इन हमलों का जो मकसद है वो ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की जो सुरक्षा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी करना है। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार ईरान ने जो खाड़ी क्षेत्र है वहां पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसी के साथ ही अमेरिकी सहयोगी जो देश हैं वहां के सैन्य ठिकानों को भी निशाना जो है वो ईरान की तरफ से बनाया गया था। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई, लेकिन असल में जो पूरे संघर्ष की जड़ है वो सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है और इसी को लेकर के बीते कई दिनों से जो लड़ाई है वो देखने को मिली है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में LNG यानी कि प्राकृतिक गैस की जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरती है और इसी वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो रास्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इस समुद्री मार्ग को खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान जो है इसे अपनी रणनीतिक ताकत मानता है। पिछले कुछ दिनों में भी दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो इसी मार्ग को लेकर के सबसे ज्यादा देखने को मिला था और इसी वजह से सबसे ज्यादा तनाव जो है वो बढ़ा भी था और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण है वो भी बनकर के सामने आया। अब सवाल ये है कि इस युद्ध का जो असर है वो भारत पर कितना पड़ेगा, क्या भारत से इसका संबंध है? पहली नजर में ये संघर्ष हजारों किलोमीटर का दूर दिखाई देता है, लेकिन इसका जो असर है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ सकता है और भारत अपनी जो जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल है वो विदेशों से ही आयात करता है और उसमें जो सबसे बड़ी मात्रा है वो पश्चिम एशियाई से होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो या फिर जो जहाज हैं जिनकी आवाजाही वहां से होती है वो बाधित होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो तेजी से बढ़ जाएगी और इसका जो सीधा प्रभाव है, जो सबसे पहला असर है, वो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा होने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो इससे जो फल, सब्जियां, दूध, दवाइयां और रोजमर्रा की जो लगभग सभी जरूरी चीजें हैं, यानी कि हर चीज की कीमत बढ़ सकती है। यानी महंगाई का दबाव जो है वो सीधे आम जनता पर, आम आदमी की जेब पर और भी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ने के आसार सिर्फ पेट्रोल पंप और तक सीमित नहीं रहते हैं तो भारत का जो आयात बिल है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे सरकार पर जो आर्थिक दबाव है, आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ेगा। व्यापार जो घटा है बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है। इसी के साथ ही डॉलर के मुकाबले जो भारतीय मुद्रा है वो और कमजोर हो सकती है और यदि ये स्थिति लंबे समय तक यूं ही बनी रहती है तो इसका जो प्रभाव है, तो जो रिजर्व बैंक की जो ब्याज दरें हैं और जो महंगाई पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ रहे हैं उसको और भी ज्यादा कड़ाई से उठाना पड़ सकता है। इसका असर जो है वो शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा, निवेश पर देखने को मिलेगा, उद्योग पर भी दिखाई दे सकता है। खासकर अगर हम बात करते हैं तो एयरलाइन, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इसका असर जो है, इसका जो प्रभाव है वो दिखाई दे सकता है। एक और बड़ी चिंता की बात जो है वो भारत के उन लाखों नागरिकों को लेकर है जो खाड़ी देशों में फिलहाल काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान,
ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर 90 लाख भारतीय जो है वो रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। और अगर ये संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैलता है तो इन भारतीयों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगी कि कैसे अपने जो निवासी हैं उनको बचाया जाए। भारत सरकार को जरूरत पड़ने पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जैसे पहले भी हमने देखा कि यमन, यूक्रेन, हाल के पश्चिम एशिया संकट जिस तरह से बने, उस दौरान सरकार की तरफ से अपने जो नागरिक हैं उन्हें कैसे वहां से निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया गया। हालांकि भारत की जो विदेश नीति है इस पूरे मामले में काफी संतुलित रही है। और अगर हम भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं तो ईरान के साथ जो ऊर्जा तथा चाबहार पोर्ट है जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी वो चलते हैं। और इसीलिए भारत खुल करके भी किसी एक पक्ष का जो समर्थन है वो करने से के बजाय लगातार शांति की बात करता है, संवाद की बात करता है, कूटनीतिक समाधान की बात करता हुआ नजर आता है। और हमने अक्सर ये सुना भी है कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं, और भारत की कोशिश भी यही होगी कि युद्ध ज्यादा ना बढ़े और पश्चिम एशिया में जो स्थिरता है वो बनी रहे, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, इसी के साथ ही आर्थिक विकास पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आगे होगा क्या अगर अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो सैन्य कार्रवाई है कुछ दिनों में रुक जाती है, और अगर बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है तो दुनिया एक बड़े संकट से बच सकती है। लेकिन अगर जो स्थितियां चल रही हैं वो और भी ज्यादा आक्रामक हुई, दोनों देशों के बीच में हमले और तेज हुए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रह सकता है और ये अन्य देश भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। ये भी स्थिति बन सकती है, या सिर्फ क्षेत्र युद्ध नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ये हिला देने वाला एक मौका बन सकता है, संकट बन सकता है। तो तेल की कीमतें जो हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती हैं, बढ़ सकती है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, लोगों का पैसा इसकी वजह से डूब सकता है। दुनिया में महंगाई की जो नई लहर है वो शुरू हो सकती है, और इसीलिए ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ये जो युद्ध है वो सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा संघर्ष होगा जिसकी गूंज अलग अलग देशों में, भारत की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, टोक्यो की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, हर एक अलग देश में महसूस की जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया की जो निगाहें वो इस बात पे टिकी हुई है कि आने वाले कुछ दिन में ये युद्ध जो है वो और भड़केगा, या फिर जो कूटनीतिक साझेदारी होती है उनके जरिए बंदूकों पर वो असर दिखाती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि लगातार अगर हम बयानों को सुनते हैं, अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो जरूर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ईरान जो है वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे दावों को खारिज करता हुआ दिखाई दिया है, और ट्रंप का ये कहना है कि अगर इस तरह से हमले हुए तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो जरूर देंगे, वो किसी भी तरीके से शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो ये युद्ध जो है वो किस ओर जाकर के रुकता है ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि उसका असर जो है वो हर एक जिंदगी पर, हर एक देश पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा।